हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का वंशागति और विविधता के सिद्धांत। और इस टॉपिक में लास्ट की क्लासों में हमने इस टॉपिक की महत्वपूर्ण शब्दावली शुरू की थी। उस शब्दावली में पिछली क्लास में देखा संकर और संकरण, एलील, कारक, समयुग्मजी और विषम युग्मजी शब्द देखे थे। कुल 5 बिंदुओं की चर्चा की थी हमने कल की क्लास में। कल थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया कि जो समयुग्मजी और विषम युग्मजी जो शब्द है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो शब्द है, ये जॉनसन ने नहीं बैटसन ने दिए थे। इसलिए आप वहां थोड़ा सुधार कर लीजिए। जो जॉनसन लिखा है उस जॉनसन को काट दीजिए और वहां पर बैटसन लिखेंगे, क्योंकि जॉनसन ने तो फिनोटाइप और जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप शब्द दिए थे। तो कल की क्लास में थोड़ा सुधार करेंगे। समयुग्मजी और विषम युग्मजी जो शब्द है ये किसने दिए थे? बैटसन ने दिए थे। तो ये थोड़ा सुधार कर लिए। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम नेक्स्ट शब्दावली देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लक्षण प्रारूप की। लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप को आप इंग्लिश में फिनोटाइप कहेंगे। क्या कहेंगे? फिनोटाइप। अब ये फिनोटाइप क्या होता है तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं कि फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप होता है कि किसी लक्षण का बाहरी या आकारिक स्वरूप, वो उसका फिनोटाइप होता है जो आपको आंखों से दिखाई देता है। कैसे? तो एग्जाम्पल से आगे हम पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको सीधा याद रखना है कि जो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है किसी लक्षण का बाह्य या आकारिक स्वरूप, वो है उसका फिनोटाइप। और जो फिनोटाइप होता है इसको आप प्रत्यक्ष देखकर ही ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? तो आप सबसे पहले लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप की परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे परिभाषा? किसी लक्षण का बाह्य या आकारिक स्वरूप, बाह्य या आकारिक स्वरूप जो दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? फिनोटाइप। बाह्य या आकारिक स्वरूप मतलब आप बाहर से देख के बता सकते हो कि पादप कितने लंबे हैं, कितने बोने हैं, या उनका जो मॉर्फोलॉजिकल है वो उसका फिनोटाइप होता है। या सीधा सीधा मैं कहूं तो ऐसे लक्षण जो आपको आंखों से दिखाई देते हैं वो उसका होता है फिनोटाइप। अब फिनोटाइप आप कैसे? तो आपके सामने प्रत्यक्ष चीज है उसको देखकर ही ज्ञात कर सकते हो। तो फिनोटाइप को कैसे ज्ञात करेंगे? फिनोटाइप जीवों को प्रत्यक्ष देखकर ही ज्ञात किया जा सकता है। प्रत्यक्ष देख कर ही ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ज्ञात किया जा सकता है। फिर एक बात आती है कि एक फिनोटाइप है उसके अलग अलग जीनोटाइप होते हैं। मतलब एक लक्षण प्रारूप के अलग अलग जीन प्रारूप होंगे। ये भी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। तो नेक्स्ट बिंदु लिखेंगे कि एक फिनोटाइप के भिन्न भिन्न जीनोटाइप हो सकते हैं। जैसे कैसे? जैसे लाल है, पीला है, हरा है, ये सारे हैं जीनोटाइप। तो एक फिनोटाइप के भिन्न भिन्न जीनोटाइप होते हैं। जीनोटाइप तो ये आपको फिनोटाइप में याद रखना है। फिनोटाइप या जिसे आप हिंदी में लक्षण प्रारूप करते हैं, क्या होता है? तो किसी लक्षण का बाह्य या उसका आकारिक जो स्वरूप होता है, बाहर से या आपको आंखों से देखकर बता सकते हो, वो उसका होता है फिनोटाइप। और फिनोटाइप आप जीवों को प्रत्यक्ष देकर ही ज्ञात कर सकते हो। ठीक है,
फिर याद रखना है कि एक फिनोटाइप है उसके भिन्न भिन्न जीनोटाइप होंगे, मतलब एक लक्षण प्रारूप के अलग अलग या भिन्न भिन्न क्या होंगे, जीन प्रारूप होंगे। जीनोटाइप को हिंदी में कहेंगे जीन प्रारूप, जीन प्रारूप। तो यहाँ पर आप यहां तक नोट कीजिए। फिर हम बात करेंगे जीनोटाइप या जीन प्रारूप क्या होता है उसकी बात करेंगे, तो यहां तक एक बार नोट कीजिए, फिर रफ करते इसको। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट शब्दावली में हम देखते हैं 7 नंबर पर एक शब्द आता है जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होता है, जैसे नाम में अर्थ छिपा हुआ जीनोटाइप मतलब उसकी जीनी संरचना, वे किसी लक्षण का आनुवांशिक संगठन उसका जीन प्रारूप कहलाता है। अब जीन प्रारूप है उसको आप कैसे ज्ञात करोगे, तो या तो करोगे आप उनके पूर्वजों से या फिर उनके संततियों के आधार पर आप ज्ञात कर सकते हो। तो 7 नंबर पर शब्दावली में आता है जीन प्रारूप, जीन प्रारूप, जीन प्रारूप जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा है किसी लक्षण का, किसी लक्षण का आनुवांशिक संगठन, किसी लक्षण का आनुवांशिक संगठन जीन प्रारूप कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन प्रारूप कहलाता है। आनुवांशिकी संगठन उसका, आनुवांशिकी संगठन क्या कहलाएगा, जीन प्रारूप कहलाएगा। जैसे आपने देखा कि जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप को आप जीवों को प्रत्यक्ष देखकर ही ज्ञात कर सकते हो, लेकिन जो जीनोटाइप है, जीनोटाइप को आप पूर्वजों से या फिर उनकी संततियों से ज्ञात कर सकते हो। तो यह बिंदु भी आपको याद रखना है कि जीनोटाइप जीवों के पूर्वजों, जीवों के पूर्वजों या संततियों से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु ये। फिर आपने कहा कि एक फिनोटाइप है उसके अलग अलग जीनोटाइप होंगे, लेकिन एक जीनोटाइप है उसके फिनोटाइप अलग अलग नहीं होते हैं। विशेष याद रखना, ये उसका जस्ट उल्टा है, उल्टा है। एक जीनोटाइप के, एक जीनोटाइप के भिन्न 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 फिनोटाइप नहीं होते हैं। मतलब एक लक्षण जीन प्रारूप के अलग अलग लक्षण प्रारूप नहीं होंगे, भिन्न भिन्न फिनोटाइप नहीं होते हैं। फिर बात आती है कि ये जो फिनोटाइप और जीनोटाइप शब्द है, लक्षण प्रारूप और जो जीन प्रारूप जो शब्द है, ये सबसे पहले किसने दिए थे, तो याद रखना कि एक शब्द है आपके सामने फिनोटाइप और एक शब्द है आपके सामने जीनोटाइप। फिनोटाइप को आप इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी लक्षण प्रारूप कहेंगे, जीनोटाइप को आप हिंदी में जीन प्रारूप कहेंगे। क्या कहेंगे, जीन प्रारूप। ये जो दोनों शब्द हैं, इन शब्दों को देने वाला वैज्ञानिक कौन है, जॉनसन है। कौन है, जॉनसन है। तो ये याद रखना आपको इनके अंदर। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। फिर हम दो और शब्द देखते हैं, एक प्रभावी लक्षण और एक अप्रभावी लक्षण। क्या होता है, तो देखिए यहां तक नोट करो आप। हो गया यहां तक। देखिए अब दो शब्द आते हैं आपके सामने, एक आता है प्रभावी लक्षण और एक शब्द आता है अप्रभावी लक्षण। वो क्या होते हैं, तो देखिए उनकी भी बात कर लेते हैं। प्रभावी लक्षण का मतलब है कि ऐसे लक्षण जो F1 में दिखे, F1 पीढ़ी होती है ना, उनके अंदर जो प्रकट होते हैं या जो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, वो तो है प्रभावी लक्षण। और जो F1 में अपने आप को अभिव्यक्त या प्रकट नहीं करते वो होते हैं अप्रभावी। कैसे, तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए नेक्स्ट शब्दावली में आता है 8 नंबर, आप हेडिंग लगाएंगे प्रभावी व अप्रभावी लक्षण। परिभाषा क्या होगी, तो ऐसे लक्षण
जो F1 पीढ़ी प्रथम संतति पीढ़ी में, ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, वे प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। एग्जाम्पल से बताऊंगा, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे आप। वे प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वे अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। वे अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। कैसे? तो देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं पौधों की लंबाई का। पौधों की लंबाई। अब इसके दो विपर्यासी स्वरूप हो सकते हैं, या तो पौधा लंबा होगा या फिर बोना होगा। तो देखिए, एक है आपके सामने एक पौधा है कैपिटल टी लंबा होता है। इसका संकरण करवाएंगे अगर आप स्मॉल टी पौधे के साथ, ठीक है। मतलब ये बोना होता है, ये लंबा पादप है, कैपिटल टी लंबा पादप होता है, स्मॉल टी होता है बोना पादप। अब आपको पता है कि ये दोनों क्या है, जनक है। तो जनक को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पेरेंट्स। तो या तो लिखेंगे आप जनक या फिर पेरेंट्स। तो पी लिखेंगे पेरेंट्स के लिए, या फिर हिंदी में लिखेंगे तो जनक लिखेंगे। फिर आप सभी को पता है कि ये जो इससे युग्मक बनेगा ना, युग्मक यानी गैमेट, वो आधे आते होते हैं। तो कैपिटल टी का आधा हो गया स्मॉल टी से हो गया स्मॉल टी एक, ये बन गए गैमेट। गैमेट से जी, या फिर हिंदी में लिखेंगे तो युग्मक लिखेंगे, ठीक है। युग्मक आधे आधे होते हैं। अब इससे जो F1 पीढ़ी बनेगी वो बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये जो प्रथम पीढ़ी बनी है इसको कहेंगे F1 पीढ़ी, या हिंदी में प्रथम संतति पीढ़ी कहेंगे। और इस F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हो रहे हैं। सभी पौधे कैसे हो रहे हैं, सभी पौधे लंबे। अब आप देखिए प्रभावी क्या है। तो प्रभावी कैपिटल टी है जो अपना प्रभाव प्रकट कर रहा है। मतलब कैपिटल टी किसको प्रकट कर रहा है, लंबेपन को। तो इस वजह से सारे पौधे कैसे हो गए, लंबे। तो यहाँ पर कैपिटल टी क्या है, प्रभावी लक्षण है। स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी लक्षण है। हालांकि F1 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही लक्षण होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है, प्रभावी। तो जो F1 में प्रकट हो रहा है वो प्रभावी है, और जो F1 में प्रकट नहीं हो रहा है वो अप्रभावी है। हालांकि अप्रभावी आगे F2 पीढ़ी में, F3 पीढ़ी में प्रकट होगा ही होगा। तो याद रखना कि जो F1 में अपने आप को दिखाए वो तो है प्रभावी, और जो F1 में अपने आप को नहीं दिखाए वो है अप्रभावी। तो देखिए, आपके सामने एक लंबा पौधा है और एक बोना पौधा है, इनका आपने क्रॉस करवाया। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए आपको, लंबे। कैपिटल टी है यहाँ पर प्रभावी, और स्मॉल टी क्या है यहाँ पर अप्रभावी है। और प्रभावी होने की वजह से ये अपने लक्षण को प्रकट कर रहा है, इस वजह से सारे पादप कैसे हैं, लंबे। जबकि स्मॉल टी भी तो है साथ में, लेकिन अप्रभावी है, जो अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा है। इस वजह से सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए, लंबे। लेकिन इसके बाद में जब आप स्वपरागण करवाओगे और इसकी F2 पीढ़ी निकालोगे तो उसके अंदर ये बोनेपन वाला लक्षण प्रकट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, समझ में आया। इसी के आधार पर मेंडल ने एक नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। उसमें भी हम यही पढ़ेंगे कि वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करे वो तो प्रभावी है, और जो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट नहीं करे वो है अप्रभावी। हालांकि दोनों ही उपस्थित तो है, प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही जीन है, लेकिन प्रकट कौन हो रहा है, सिर्फ प्रभावी हो रहा है, अप्रभावी अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा है, ठीक है। इस वजह से सारे पादप F1 में कैसे प्राप्त हुए आपको, लंबे। हो जाएगा यहाँ तक।
तो देखिए आज की क्लास में हमने 3 शब्द पढ़े थे। सबसे पहले हमने देखा लक्षण प्रारूप, फिर हमने देखा जीन प्रारूप और फिर देखा था प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट शब्दावली पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। जो लक्षण प्रारूप होता है वो क्या होता है, तो किसी लक्षण का बाह्य या आकारिकी जो स्वरूप होता है, जो आपको दिखाई देता है, आंखों से देख सकते हो, वो तो है उसका फिनोटाइप। फिनोटाइप आपके सामने है जीव, तो ही आप उसका पता लगा सकते हो। मतलब जीवों को प्रत्यक्ष रूप से देखने से ज्ञात होता है। अब एक फिनोटाइप है, उसके अलग अलग जीनोटाइप होंगे। मतलब एक लक्षण प्रारूप है तो उसके अलग अलग क्या है, जीन प्रारूप होंगे। फिर हमने जीनोटाइप देखा, जिसे आप हिंदी में जीन प्रारूप कहते हैं। परिभाषा में क्या देखा कि किसी लक्षण का आनुवांशिक संगठन वो उसका जीनोटाइप होता है। फिर जीनोटाइप आप कैसे निकाल सकते हो, तो जीनोटाइप निकालने के लिए आपको पूर्वजों या फिर संततियों में जाना पड़ेगा। उनके आधार पर, पूर्वज और उनकी संततियों के आधार पर उसका जीनोटाइप ज्ञात कर सकते हो। फिर एक जीनोटाइप है तो उसके फिनोटाइप अलग अलग नहीं होंगे, ये विशेष याद रखना। फिर हमने देखा प्रभावी लक्षण और फिर देखा अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1 में अपने आप को प्रकट करे। यहाँ पर F1 में कौन प्रकट हो रहा है, सिर्फ कैपिटल T प्रकट हो रहा है, इस वजह से सारे पद कैसे लंबे। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रभावी लक्षण है। और ये स्मॉल टी क्या है, अप्रभावी लक्षण है, जो अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा है। कौन सी पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। इस वजह से सारे पौधे लंबे हैं, लेकिन ये कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी है, ये आगे F2 पीढ़ी या F3 पीढ़ी में प्रकट हो गई होगा। तो सीधा सीधा याद रखना है कि जो F1 में दिखे वो तो प्रभावी, और जो F1 में प्रकट नहीं होता है या नहीं दिखे वो है अप्रभावी लक्षण। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।